In the first configuration, as shown in the figure, four identical charge Q naught are kept at the corners A, B, C, D of a square of side length A. ये हमको एक स्क्वायर दे रखा है, इसकी साइड लेंथ है A और उसके कॉर्नर पे आइडेंटिकल चार्ज रखे हुए हैं. In the second configuration 2, the same charges are shifted to a midpoints G, E, H, F of the square. सेम स्क्वायर के लिए मिड पॉइंट पे हमने चार्ज को शिफ्ट कर दिया. इफ द केस दिस डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन क्या है. तो बेसिकली आपको इस स्क्वायर और इस स्क्वायर दोनों स्क्वायर की, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ तो हमारे पास पूरा स्क्वायर जो है वो चार्जेस का वो ए साइड का है और यहाँ पे इन चारों को अगर मैं मिला दूँ तो ऐसे में ये कितना हो गया a/2, ये भी हो गया a/2 और पाइथागोरस से ये जो साइड बनेगी दैट इज a/√2. ठीक है, √2 टाइम्स ऑफ a/2, तो a/√2 आ जाएगी हमारे पास. तो ये एक ऐसा स्क्वायर हो गया जिसकी साइड है इतनी. अब बस तुम्हें स्क्वायर की पोटेंशियल निकालना आना चाहिए. तो ये एक स्क्वायर है, इसके कॉर्नर पे अगर आइडेंटिकल चार्ज क्यू नॉट रखे हुए हैं, साइड ए है, तो इसकी पोटेंशियल कैसे क्या होती है हमारे पास. वैसे तो स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, बाकी अगर इसको सॉल्व भी करें अपन तो ऐसा करते हैं, इसको तोड़ के फिर से बनाते हैं. तो इन्फिनिटी से पहले चार्ज क्यू नॉट को लाने में कितना वर्क लगेगा, 0. इन्फिनिटी से दूसरे चार्ज को लाने में 1 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा हमारे पास. कितना करना पड़ेगा, के Q1 Q2 बाई इनके बीच का सेपरेशन. ठीक है, अब थर्ड पार्ट को लेके आए तो 2 के अगेंस्ट कितना वर्क लगेगा हमारे पास थर्ड चार्ज को लाने में, के Q1 Q2 अपॉन में इनके बीच का सेपरेशन. और 1 के अगेंस्ट कितना लगेगा हमारे पास, 1 के अगेंस्ट वर्क लगेगा के Q1 Q2 अपॉन में इनके बीच का सेपरेशन. अब 4 चार्ज को लेके आए तो 1, 3 और 2 तीनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा. ठीक है, तो 1 के अगेंस्ट कितना लगेगा, के Q1 Q2 अपॉन में इनके बीच का सेपरेशन. 3 के अगेंस्ट भी इतना, तो इंटू 2 कर देता हूँ मैं. और 2 के अगेंस्ट कितना लगेगा हमारे पास, के Q1 Q2 अपॉन में इनके बीच का सेपरेशन. तो पूरा सिस्टम फ्रेम हो गया. तो ऐसे में पूरे सिस्टम को बनाने में टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी लगी हमारे पास, सबको सम कर दो. तो के क्यू स्क्वायर बाई ए वाले तो हैं 4 और बाई √2 वाले हैं 2. तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी है पूरे सिस्टम की. क्लियर, इसको मैं √2 ही लिख देता हूँ. ठीक है, तो पहले जब कॉन्फ़िगरेशन 1 था, कॉन्फ़िगरेशन 1 के लिए C1 के लिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, के क्यू स्क्वायर बाई ए 4 प्लस √2. अब बाद में कॉन्फ़िगरेशन 2 के लिए अगर मैं लिखूँ तो बस साइड की वैल्यू जहाँ ए लिखी थी वहाँ पे a/√2 से रिप्लेस करना है बस उसे. इसको a/√2 से रिप्लेस कर दो, a/√2 इतनी वैल्यू आ जाएगी. कितना हो गया ये आ गया 4√2 प्लस 2. हमसे क्या पूछा है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो साफ साफ नज़र आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन 2 की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है 1 के कंपेरिजन में. तो यहाँ से डेल्टा यू कितना आ गया हमारे पास, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो. तो के क्यू स्क्वायर बाई ए 4√2 में से 4 इस टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. 4√2 प्लस 2 में से 4 माइनस √2, तो ये वैल्यू बन गई के क्यू स्क्वायर बाई ए 3√2 माइनस 2. इतना डिफरेंस है इनमें पोटेंशियल एनर्जी का. कैसा ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट नहीं है, थर्ड नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है. 3√2 माइनस 2, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर.